বাংলাদেশে অরাজক পরিস্থিতি, মাথাচাড়া দিচ্ছে মৌলবাদীরা। অশান্তিতে ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইসলামপন্থী একাধিক রাজনৈতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে। আর এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যেই সম্প্রতি বাংলাদেশের জেল ভেঙে প্রায় ৭০০ জঙ্গি পালিয়েছে বলে খবর। আর তাতে চিন্তা বেড়েছে। সীমান্তে জঙ্গিদের স্লিপার সেলগুলি এই সুযোগে ফের সক্রিয় হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের কাছে খবর রয়েছে। হাসিনার আমলে জঙ্গি বিরোধী নীতির কারণে যে জেএমবিরা একেবারে ঘুমন্ত হয়ে গিয়েছিল, তারাই আবার জেগে উঠেছে। বিশেষ নজর মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া সীমান্তে। এসব জায়গার কাঁটাতারবিহীন বিস্তীর্ণ এলাকা অনুপ্রবেশের জন্য প্রশস্ত পথ। সীমান্তের সুরক্ষায় আরও জোর দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তের জন্য ব্যাপক বড় পরিকল্পনা আনছি। সীমান্তে নিরাপত্তা বলয়ে কম্প্রিহেন্সিভ ইন্টিগ্রেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে আনছি। পুরো সংশোধন করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সীমান্তে কম্প্রিহেন্সিভ ইন্টিগ্রেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে লাগু করব। সীমান্তে যে জেএমবি স্লিপার সেল সক্রিয় হচ্ছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট দিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সূত্রের খবর, জেএমবির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বাংলাদেশের হুজি। জুলাই আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের জেল ভেঙে ফেরার হয়েছিল ৭০০ জঙ্গি। গোয়েন্দা সূত্র বলছে, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার সীমান্তে স্লিপার সেল ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গোটা বিষয়ে সমন্বয়কের ভূমিকায় রয়েছে এক সময়ের এক জামাত ইসলামী নেতা। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পাকিস্তান যোগের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বলে রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। দেখুন কি বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। और इसके साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हम लेकर आए हैं। वो सीमा सुरक्षा बल में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धुबरी में स्थापित किया गया है। इसके शुरुआती परिणाम बहुत उत्साहजनक है, मगर उसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है। उचित सुधार कर पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को हम लागू करेंगे। बॉर्डर फेंस को सुदृढ़ करना, भारत की ओर सीमा सड़क का निर्माण और ढेर सारे कामों को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हाथ में लिया है। मित्रों, आने वाले दिनों में ड्रोन की समस्या और गहरी होने वाली है। इसको नापकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सभी सीमा सुरक्षा बल जो किसी भी सीमा में देश की सीमा पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, रक्षा विभाग, डीआरडीओ और अनुसंधान करने वाले भारत सरकार के सारे विभाग मिलकर एक लेजर युक्त एंटी ड्रोन गन माउंट प्रणाली बनाए हैं। ये प्रायोगिक स्तर पर है, मगर इसके प्राथमिक परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। पंजाब बॉर्डर पर 55% ड्रोन हमलों को निरस्त किया गया है, ड्रोन को गिराया गया है, जो पहले 3% के आसपास था। मुझे पूरा विश्वास एक संपूर्ण ड्रोन निरोधी यूनिट हम कुछ ही साल में बनाएंगे और आने वाले खतरों से हम देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे। आज मैं बीएसएफ के जवानों के सामने खड़ा हूं, तब मुझे मालूम है कि आपकी ड्यूटी कितनी कठिन है। हमारे जवान अपने जीवन का स्वर्ण काल -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर तक सीमा पर बिताते हैं। आप आपके परिवार से दूर रहते हैं, ना बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर सकते हैं, ना आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रख सकते हैं। आपका ये बलिदान, आपका ये समर्पण और देश के प्रति आपकी ये देशभक्ति, तीनों को पूरा देश सराहता भी है और उसके प्रति सम्मान भी रखता है। चाहे बर्फीले पहाड़ हो, तपते रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या दुर्गम पानी वाले क्षेत्र हो, हर जगह
अपनी फोर्स के जवानों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है। पूरा देश जब सो रहा होता है तब आप देश की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और प्राकृतिक आपदा हो या आतंकवादी के हमले हो या वामपंथी उग्रवाद, सबके खिलाफ लड़कर नागरिकों की सुरक्षा आपने की है। आपका हर कदम, हर संघर्ष, हर जीत पूरे देश को एहसास दिलाता है कि भारत अजय है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये भारत अजय का जो विश्वास 140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं।